अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोग कुछ न कुछ वक्तव्य दे रहे थे, कुछ न कुछ बता रहे थे। हमारे गुरुजन हैं, सभी आदरणीय हैं। एक हस्तरेखा शास्त्री ने बोला, हस्तरेखा से हम आपकी भविष्यवाणी कर देंगे। मैंने उनसे पूछ लिया, गुरुजी ये बताइए, क्या जिनके हाथ नहीं होते उनका भाग्य नहीं होता? बोले भाई हाथ नहीं होगा तो फिर हम हस्तरेखा कैसे देखेंगे, भाग्य कैसे बताएंगे? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ऐसा है, मैं किसी हस्तरेखा शास्त्र पर क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें एक से अधिक विधाओं का जानकार होना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए तो आपको अपनी दूसरी विधा का प्रयोग करके और उसको आप रास्ता दिखा दें, आप उसका मार्गदर्शन कर दें। तो भाग्य तो उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते, लेकिन उसके भाग्य में हाथ नहीं होते। भाग्य तो उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते, लेकिन उसके भाग्य में हाथ नहीं होते। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्म करो, और कर्म करने का माध्यम क्या है? तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। और दूसरी चीज ये है कि हमें ईश्वर ने अगर कोई ज्ञान दिया है और कोई विधा दी है तो वो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए दी है। अगर हमें इस क्षेत्र में उतारा है, ये रास्ता दिखाया है, तो लोगों की समस्या हल करने के लिए हमें इधर भेजा है। लेकिन कई ज्योतिषी ऐसे होते हैं, उनके पास अगर व्यक्ति पहुंच जाए ना, तो वो अगर आत्महत्या नहीं करता हो तो कर, उसे इतना डरा दिया जाता है कि अच्छे ज्यादा आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई आपके पास आया है तो वो परेशान है तो आया है, आप उसकी परेशानी दूर करने का उपाय कीजिए। आप उसे डराइए मत, उसे अपने पास उठाइए और बोलिए चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तो सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, हमारा प्रोफेशन है, कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसे और मत डराओ। और मुझे आशा है कि खैर आप में तो ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह की चीज है तो कृपया उसे बंद करें और लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग दें, ताकि आगे बढ़ने का उन्हें रास्ता मिले और वो ईश्वर से जुड़े रहें और ज्योतिष में उनका विश्वास बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।